जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको शिशु नागवंश के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था। इसके अलावा आज हम प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं नंद वंश की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए। विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, यदि आप सोचते हैं कि 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब चाहिए तो सीधा सीधा जुड़ जाइए फ्यूचर एकेडमी XYZ से। क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल देने का कार्य करता है। इसके अलावा मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि सुबह 8 बजे सुमित सर की स्टैटिक जीके की क्लास चलती है। इसके अलावा मॉर्निंग में 11 बजे हिस्ट्री की क्लास, यानी मेरी क्लास हिस्ट्री की क्लास चलती है। इसके अलावा देव सर की फिजिक्स की क्लास 3 बजे चलती है। और शाम को आपको बता दें 8 बजे पॉलिटी की क्लास, मेरी भी बेहतरीन सी क्लास आपको देखने को मिलती है। तो सभी क्लासों में जुड़ना मत भूलें, रेगुलरिटी मेंटेन रखें। गारंटी देता हूँ 2023 के अंत में एक बेहतरीन सी जॉब आपको दिलाने का कार्य करूँगा। अब ध्यान रखना, अब पिता की फिक्र इस बार फ़क्र में बदलना पड़ेगा और जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होने दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। विद्यार्थियों, कंटेंट तो वो है जो एग्ज़ाम में डिटो का डिटो छपने को मिलेगा। एग्ज़ाम तो थर थर काँपने का काम करेगा, बशर्ते आपको रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है। डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन में विशेष फोकस करके रखना है। तो चलते हैं आज की जानदार सी शानदार सी क्लास की ओर। अगर बात करें हम नंदवंश की, तो नंदवंश की बात करते हैं। इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक अगर बात करें तो महापद्मनंद है। कौन है? महापद्मनंद है। कल मैंने पिछली वीडियो में बताया था किस प्रकार नंद वंश की स्थापना हुई। सभी चीज़ों को पहले ही बता चुका हूँ मैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है, जाइए प्लेलिस्ट में, जाने के बाद देखिए, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो महाशक्तिशाली संस्थापक यानी महापद्मनंद था, जो कि जाति से कौन सा था? कि न सर, जाति से शूद्र था। क्या था? शूद्र था। इन्होंने इन्होंने क्या किया? राजपूतों का विनाश करने का कार्य किया। क्या किया? उन्होंने राजपूतों को विनाश करने का कार्य किया और शब्द छत्रता तक तथा क्षत्रियों का नाश करने वाला एक उपाधि को धारण किया। कौन सा वह शासक है जिसने राजपूतों को समाप्त करने का कार्य किया था? वो है महापद्मनंद। और इसने एक उपाधि को धारण किया था जिसको सर्वछत्रता तक उपाधि कहा जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। विद्यार्थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाला क्वेश्चन आपको बता दें MTS में, इसके अलावा SSC में बहुत बार देखने को मिलता है। SSC का फेवरेट सवाल इसको आप कह सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे, इस वंश की जाति जो थी वो नाई यानी सप्रित थी। क्या था? इस वंश की जाति की अगर बात करें, ध्यान रखना ये क्वेश्चन अलग है। महापद्मनंद की जो जाति थी वो कौन सी थी? शूद्र की जाति थी। और ये वंश की जाति की बात हो रही है। नोटेड योर पॉइंट, ये वंश की बात हो रही है। यहाँ पर क्या कहा गया है? महापद्मनंद की जो जाति थी उसका नाम था शूद्र। क्या था? शूद्र। और यहाँ पर वंश की जाति की बात कर रही आ रही है, तो यह है नाई या नपित। अगर हम बात करें राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम था राक्षस। क्या नाम था? राक्षस। अगर हम बात करें राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम, अगर हम बात करें राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम, तो वो था राक्षस। इसके बाद राक्षस का असली जो नाम था, यानी इसके प्रधानमंत्री का जो असली नाम था वो था विष्णुगुप्त। कौन था? कि ना सर, विष्णुगुप्त था। ठीक है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो इस वंश का प्रथम शासक जो है, इस वंश के अगर प्रथम शासक की बात करें तो वो कौन था? कहना सर, जिसने नंद वंश की स्थापना की वही होगा। और स्थापना किसने की? कहना सर, महापद्मनंद ने। किसने? कहना सर, महापद्मनंद ने की थी। इसके बाद बात करेंगे केंद्रीय शासन पद्धति का जनक। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता, केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्मनंद को माना जाता है। किसको माना जाता है? कि ना सर, महापद्मनंद को माना जाता है। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्मनंद को माना जाता है। इसके अलावा इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री हेंगसांग द्वारा मिलता है। इस वंश की अगर हम बात करें तो इस वंश के धन दौलत के बारे में जो जानकारी मिलती है वो एक चीनी यात्री था जिसका नाम था हेन स्वांग द्वारा हमें देखने को मिलती है कि इस वंश में कितनी धन दौलत थी।
इसके अलावा अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण के आचार आचार पढ़ना क्या आचार पढ़नी महापद्मनंद के मित्र थे। कौन थे? महापद्मनंद के मित्र थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस वंश के शासन काल में उपवर्ष, वर्ष, रुचि, बर तथा कात्यायन जैसे विद्वान जन्म लिए थे। क्या लिए थे? बेहतरीन से विद्वानों का जन्म हुआ था इसी वंश के अंतर्गत। अगर हम बात करें इस शासन काल की, तो इस शासन काल के दौरान उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म हुआ था। क्या? बेहतरीन से विद्वानों का जन्म लिया गया यहाँ पे हुआ था। अगर हम बात करें इस वंश के शासक एक राष्ट्र का विचार रखते थे। इस वंश के जो शासक थे वो कहते थे एक राष्ट्र होना चाहिए और इसी का विचार यह रखने का कार्य करते थे। इसके अलावा इस वर्ष की राजधानी, सॉरी भैया, इस वर्ष नहीं, इस वंश की, है ना, इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगर हम इस वंश की राजधानी की बात करें तो वो कौन सी थी? कहना सर पाटलिपुत्र। इस वंश का द्वितीय शासक कौन था? पांडुक था। इस वंश के अगर द्वितीय शासक की बात करी जाए तो पांडुक था। और ये बता दूं आरआरबी में आपको बता दूं, आरआरबी के अलावा एमटीएस में बता दूं, इसके अलावा एसएससी में बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिला और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अगर हम बात करें महापद्मनंद को भार्गव या दूसरा परशुराम का अवतार कहा जाता था। कितनी बड़ी बात है भैया जी, समझिए आप थोड़ा सा। क्या कहा जाता है? महापद्मनंद को भार्गव या दूसरा परशुराम का अवतार। आप लोग सभी लोग परिचित होंगे परशुराम जी से। तो क्या था? दूसरा अवतार परशुराम जी का अवतार, क्योंकि क्षत्रिय कुल को परशुराम जी ने भी क्या किया था? समाप्त करने का कार्य किया था और इसने राजपूतों को समाप्त करने का कार्य किया था। ठीक है, तो महापद्मनंद को भार्गव या दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है। अगर हम बात करें इस वंश के समय मगध की राजनीतिक दृष्टि से, अगर मगध की बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से क्या था? कहना सर अत्यंत शक्तिशाली। क्या था? कहना सर अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। क्या था वो? क्या बन गया था? कहना सर अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था इस वंश के समय। यानी मगध की राजनीतिक दृष्टि से देखी जाए तो अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बनने का यह कार्य कर रहा था। और आप समझिए इस वंश में कितने बेहतरीन से विद्वानों का जन्म हुआ। क्या? इस वंश में कितने बेहतरीन से विद्वानों का जन्म हुआ और यही तो महत्वपूर्ण है, इस वंश की विशेषता है। क्या है? इसी वंश की विशेषता आपको देखने को मिलती है। अगर हम आपको बता दें, याद रखिएगा, अगर इनको परशुराम का अवतार कहा जा रहा है तो इसका एकमात्र कारण यह है, इससे यह भी सिद्ध होता है कहीं ना कहीं ये जानदार शानदार होने का कार्य कर रहे थे और इनमें इतना दम बल बेहतरीन तरीके से थे। और भैया आप लोगों का अगर हम दम की बात करें ना तो आप लोगों की दम तो क्या है? कलम में है। कहते नहीं है भैया, कलम से तो इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियां हो गई हैं ना, कतई गजब क्रांति होने का कार्य किया है। ठीक है, अच्छा एक बार करते हैं क्या जल्दी से रिवीजन, और रिवीजन के बाद करते हैं क्लास को समाप्त। और कल भी थोड़ा सा बचा हुआ है नंदवंश, और कल आपका नंदवंश का समापन होगा और परसों से एक नई दिशा की ओर हम बढ़ने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेहतरीन से किसके साथ? कहना सर रिवीजन के साथ। ठीक है, अगर बात करें हम नंदवंश की तो इस वंश का सर्वाधिक यानी महाशक्तिशाली संस्थापक जो था वो कौन था? कहना सर वो था महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। और ये जाति से कौन था? कहना सर जाति से शूद्र था। क्या था? शूद्र था। और इन्होंने राजपूतों का विनाश करने का कार्य किया और राजपूतों, ठीक है, राजपूतों का विनाश करके इन्हें सर्व छात्र तक या क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्या क्षत्रियों का नाश करने वाला की उपाधि धारण की थी। और जबकि परशुराम की बात करें तो परशुराम ने भी क्या किया था? क्षत्रियों का नाश किया था। क्या किया था? क्षत्रिय कुल का नाश करने का कार्य किया था। और महापद्मनंद ने भी क्या किया था? कहना सर क्षत्रियों का नाश करने वाली एक उपाधि को धारण किया था और उसको किया था। ठीक है,
इस वंश की जाति की बात करें तो नाई या नपित थी। राजा नंद के प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। अगर उसको प्रधानमंत्री की असली नाम की बात करें, पुकारा राक्षस के नाम से चाहता था, अगर असली नाम की बात करें तो वो था कौन, कहना सर विष्णुगुप्त। और अगर इस वंश के प्रथम शासक की बात करें तो भैया जो संस्थापक होगा वही तो शासक होगा, और संस्थापक भी महापद्मनंद, तो पहले शासक भी महापद्मनंद थे। केंद्रीय शासन पद्धति के जनक पिता महापद्मनंद। क्या कहना सर, केंद्रीय शासन पद्धति के जनक या पिता महापद्मनंद को कहा जाता है। इस वंश में धन दौलत के बारे में वर्णन एक चीनी यात्री था जिसका नाम हैन स्वांग था, उसने किया है। ठीक है, व्याकरण के आचार्य पढ़नी महापद्मनंद के क्या थे, बहुत बेहतरीन से मित्र थे। इस वंश के शासनकाल में उपवर्ष वर्ष रुचि वर कात्यायन जैसे विद्वानों ने क्या किया था, जन्म लिया था। ठीक है, इस वंश के शासन का एक राष्ट्र का विचार रखते थे। इस वंश के जो राजा थे या शासक थे वो एक राष्ट्र की विचार की धारा रखने का कार्य करते थे और एक राष्ट्र का विचार धारा दिया करते थे। इस वंश की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। इस वंश का द्वितीय शासक पांडुक था। इस वंश का द्वितीय शासक कौन था, कहना सर पांडुक था। एक बार पूछा गया एग्जामिनर ने कि बताओ नंद वंश का द्वितीय शासक, यानी नंद वंश के अगर द्वितीय शासक की बात करें तो वो कौन था, पांडुक था। महापद्मनंद को भार्गव या दूसरा परशुराम का अवतार कहा जाता है क्योंकि परशुराम ने भी क्षत्रिय कुल का नाश किया था और महापद्मनंद ने भी क्या किया था, क्षत्रियों का नाश किया था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन रहा था। ये रही आज की क्लास थी, जानदार शानदार रहने का कार्य कर रही थी। ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से उसको पढ़ते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको जो समझाऊं वो अपने दैनिक भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं और लगभग सभी को आता भी है समझ में। ठीक है, तो याद रखो, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा विद्यार्थियों कि भैया डेली रिवीजन वीकली रिवीजन पर फोकस करो, रेगुलरिटी बनाए रखो, रेगुलर रखो चीज़ों को, रेगुलर पढ़ो। गारंटी दे रहा हूँ भैया सिलेक्शन दिला दूंगा। क्या इस बार सिलेक्शन दिला दूंगा, अभी बताऊंगा मैं एक आध दिन में। अभी जीडी वाले विद्यार्थियों का एग्ज़ाम चल रहे थे ना, आप देखना, कह रहे सर बहुत बेहतरीन तरीके से आपका कंटेंट बिल्कुल डिटो का डिटो आ रहा। क्या कंटेंट डिटो का डिटो आ रहा, भैया बस पढ़ने का नज़रिया है। क्या है आपको मैं बता दूं, कंटेंट पूरा दिया जा रहा। किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ भैया, पूरी चीज़ें आप डिटेल से जब पढ़ लोगे तो कुछ छूटेगा ही नहीं। जब कुछ छूटेगा भी नहीं तो किसी भी एग्जाम में बैठो। जीके तो भैया अगर हम बात करें, अगर हम कुछ कोई भी बात करें, नंदवंश की जो राजधानी पाटलिपुत्र है, तो किसी भी एग्जाम में आएगा तो आंसर तो वही रहेगा, आंसर तो बदलेगा नहीं ना। तो भैया चीज़ें नहीं बदलती हैं, टाइप बदल जाते हैं। जैसे कि थोड़ा सा हार्ड मोड आ जाता है, लो मोड आ जाता है, मीडियम मोड आ जाता है ना। अपन तो सबसे बड़ा पढ़ के चलेंगे, नीचे वाले तो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, चिंता मत करना, कंटेंट की गारंटी देता हूँ। बेस्ट कंटेंट बेस्ट मटेरियल फ्यूचर एकेडमी के माध्यम से आपको दिया जाएगा। बशर्ते ध्यान रखें, डेली रिवीजन वीकली रिवीजन में फोकस करें, चैनल को पूरा सपोर्ट करते रहें। और जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से।